रुपए का 1.5 केजी हो तो 1 केजी कितने का होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर 1.5 केजी कैसे लिखा जाएगा। 1.5 केजी क्या होता है, 1 और आधा। ये देखिए 1 और आधा ये होता है 1.5 केजी। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम डिजिट में लिख देते हैं तो ये हमें बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए 20 रुपए का मिल रहा है 1.5 केजी। तो अगर फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ 1 केजी का निकालना है तो यहाँ हमें इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने रुपए आएंगे वही होगा 1 केजी का प्राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1.5 बटा में कैसे आ गया। तो आप समझिए एक एक नियम फ्रेंड्स, जो 1 का अगर यूनिट वैल्यू कोई निकालना है, 1 से अधिक दिया हुआ है, अगर आपको 1 का निकालना है तो ये बटे में ही चला जाता है, उसका डिवाइड किया जाता है। और अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं तो देखिए 20 रुपए में कितने मिल रहे हैं, 1.5 केजी मिल रहे हैं। तो अगर हमें 1 केजी चाहिए, यहाँ पर अगर हमें 1 केजी चाहिए तो इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसी से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये से ये कट के यहाँ आ जाएंगे 1 केजी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जो भी आएंगे वो उतने रुपए होंगे 1 केजी का प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर नीचे से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाता है। अब अगर ये भी समझना चाहते हैं तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये 20 लिखा हुआ है, ये 1.5 लिखा हुआ है। होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर नीचे 10 का हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 150, यहाँ हो जाएंगे 200 और 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव का बाद जीरो हट जाता है तो ये 200/15 आ जाते हैं। लेकिन इतना लंबा तो हम लोग समझते हैं जब हम लोग प्राइमरी कक्षा में होते हैं तभी समझाया जाता है। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में ही ये समझाया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक नियम बना लेते हैं कि जितने भी अंक पर पीछे से दशमलव रहेगा उतना जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन होता वास्तव में ये है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं 3/2.25 है और इसको हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पीछे से 2 अंक पर है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे और नीचे से दशमलव हटा देंगे। क्या हुआ है, यहाँ पर 2 अंक पर है तो यहाँ पर 100 का ऊपर भी 100 का नीचे भी दोनों में गुणा हुआ है तब ये आ रहा है। तो ये हल करने का तरीका होता है। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए ये कितनी बार में कटेगा। तो देखिए 20 है तो 15 1 का 15। अब यहाँ 5 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 5। अब 5 लिखकर 0 50 होता है तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 15 तियां 45, 15 तियां 45। अब यहाँ 50 बचा हुआ था, फिर से यहाँ पर 5 बचा हुआ है। यहाँ पर अगर ना समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स तो आप ऐसे कर सकते हैं, भाग के रूप में लिखकर 15 1 का 15 देखिए घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 15 तियां 45, यहाँ फिर से 5 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 बार ले जाएंगे, फिर से 3 बार ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए दशमलव के 2 अंक तक आ चुके हैं तो यहीं से हमें सिर्फ मतलब है तो ये आएगा 13.33। इसका मतलब अगर 20 रुपए का 1.5 केजी अगर है तो 1 केजी का जो कीमत होगा वो होगा 13.33। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर ट्रिक जानना चाहते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे होगा तो देखिए इसमें टफ चीज जो जटिल चीज थी यही 1.5 किलो, इसको अंकों में कैसे लिखा जाए तो इसको अंकों में ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, तो आपको क्या करना है, 20 जो दाम है वो दाम लिखिए, डिवाइड को एंटर करेंगे, इसके बाद 1.5 जैसे ही करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13.3333, ढेर सारा आ जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक लेना होता है। अगर रुपए पैसे वाली बात है तो ये हो जाएगा 13 रुपए और इधर हो जाएगा 33 पैसे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग का भाग करने पर आया, कैलकुलेटर में भी आया। तो इस तरह से हमारा जो 1 केजी का प्राइस होगा 13 रुपए 33 पैसे। इस तरह से हम 1 केजी का प्राइस निकाल सकते हैं।